अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन फैमिली वीज़ा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए एक तरतीब वाइज या चेकलिस्ट होती है, वो तो वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं होती कुछ ऐसे मुश्किल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे बनवाने हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरी में मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड हम छोटी छोटी जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ कि अगर आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, आपने अपनी बीवी का वीज़ा अप्लाई करना है। बेशक आप 7 बच्चों का कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे कोई कंसर्न नहीं। अगर आपकी वाइफ का वीज़ा अप्लाई हो रहा है तो आपने एक एक्टा बनवाना है, और उस एक्टा में यही मेंशन होना चाहिए कि आपका कोई और स्पाउस नहीं है स्पेन में। ये एक्टा में मेंशन होना चाहिए। जैसे पहले नॉर्मल एक्टा बनते थे वैसा नहीं बनवाना, अभी एक्टा में ये चीज़ लाजमी मेंशन आपने करवानी है। अगर आप नोटारियों में जाते हैं पासपोर्ट और दनाई की कापी टेस्ट करवाने, उसको बताते हैं, उसको समझ नहीं लगती तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे एक सैंपल भेजेंगे। आप हमें एक सिंपल सा मैसेज करें कि हमें सैंपल चाहिए इस चीज़ का, हम उस चीज़ का आपको सैंपल भेज देंगे। आपको फिर आसानी पैदा होगी वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। और अगर सैंपल के अलावा आपका काम चलता है तो आप चला लें, ज़रूरी नहीं कि आप हमें मैसेज करें। अगर आपको नहीं समझ लग रही तब आप करें। उससे के बाद मैं आप लोग को बताऊँ कि अगर एक जो है वो फादर अपने बच्चे को बुला रहा है या बच्चों को बुला रहा है और साथ अपनी वाइफ का वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहा, सिर्फ अपने बच्चों का कर रहा है, तो उस सूरत में एक वालदा की तरफ से इजाज़तनामा चाहिए होता है। अगर बच्चे अंडर 18 हो तो वो इजाज़तनामा जो है वो आपने करना क्या है कि जब आप जहाँ से भी बनवाते हैं स्टाम्प पेपर होता है, एफिडेविट होता है, वो आजकल पंजाब में ई स्टाम्प पेपर है, वो आप जब बनवाते हैं तो उन्हीं को आप कहें कि हमें मजिस्ट्रेट की स्टैम्प भी लगा दे। वो जब आपको मजिस्ट्रेट की स्टैम्प लगा देंगे, फिर उसके बाद आपने उसको करवाना है मुफ़ा करवाने के बाद मुफ़ा के लिए आपने ख़ुद फॉरेन ऑफिस जाना है और उसको आपने मुफ़ा करवा देना है। मुफ़ा के बाद उसको आपने अपोस्टल करवा देना है। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपोस्टल, सिर्फ मेडिकल मुफ़ा चाहिए होता है। और ये जो एफिडेविट है ये भी आपने मुफ़ा भी लाजमी करवाना है और इसको अपोस्टल भी आप करवा लें। ये अटेस्टेशन इसकी लाजमी अच्छे तरीके से आप अगर करेंगे, जब आप फ़ाइल को एक अच्छे तरीके से प्रीपेयर करते हैं तो आपका वीज़ा लगने में, रिस्पांस आने में बहुत जल्दी चांस होते हैं और वीज़ा लगने में भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और कोई लेट नहीं करते। जिस तरह अक्सर लोगों की फ़ाइल सबमिट हो जाती है तो उनको रिस्पांस नहीं आता, उनकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम हो। लाजमी नहीं कि प्रॉब्लम हो, जो उनको नहीं रिस्पांस आ रहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी उनके 2-2 साल से वीज़ा जमा है और उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। उसके अलावा हम बताएंगे जो जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है उनके भी डॉक्यूमेंट सेम रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान से, और जिनके पास वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड है और उन्होंने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है या स्पेनिश नेशनलिटी वालों ने, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेम है। सिर्फ वहाँ से थोड़े से मुख्तलिफ है कि जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट होता है उनको वहाँ का स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, हालांकि रेजिडेंस कार्ड वालों का वो नहीं होता। रेजिडेंस कार्ड वालों को सिर्फ पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड की कापी नतारी से टेस्ट और जो वीज़ा इशू हुआ है वो चाहिए, और जो पैसे भेजते रहे हैं उनका एक सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और नेशनलिटी वालों को स्पेनिश पासपोर्ट दनाई की कापी नतारी से टेस्टेड और एक एक्टा चाहिए होता है और एक स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, बाकी इधर वाले सेम हैं। वाइफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, MRC, उर्दू वाला निकाहनामा, पुलिस कैरेक्टर, मेडिकल, ये 6 डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपके पास स्पेन में स्पेनिश नेशनलिटी है तो वाइफ के 6 डॉक्यूमेंट आपने निकलवाने हैं, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्पेन में रेजिडेंस कार्ड है तो आपकी वाइफ के सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चों के भी सेम हैं। सिर्फ आपका उस सूरत में अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और अगर आपके पास स्पेनिश नेशनलिटी है तो फिर पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर आप मेरी वीडियो को एक अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ लग जाएगी। मज़ीद अगर आप किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपको समझ नहीं आई, तो आप हमसे कांटेक्ट करें अपॉइंटमेंट्स के लिए या फ़ाइल प्रिपरेशन के लिए। अब होता क्या है कि नॉर्मली पहले लोग आते थे कि अपनी जो है वो फ़ाइल जैसे कंप्लीट कर ली अपनी मर्ज़ी से, तो इधर आ गए तो अपॉइंटमेंट्स ली। अगर पहली अपॉइंटमेंट मिस भी होगी तो साथ उन्होंने अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट ली और फौरी तौर पे ले ली, आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। नॉर्मल से उसके चार्जेस होते थे। अभी अपॉइंटमेंट्स का हो गया हुआ रेट बहुत ज़्यादा हाई, और हमने साथ फ़ाइल प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि जो लोग इतने ज़्यादा पैसे भरते हैं फ़ाइल के साथ, उनको एक अच्छा जो है वो प्रोफेशनल कंसल्टेंट मिलेगा आपको, आप हमें हायर कर सकते हैं।
उसके साथ आपकी ज़िम्मेदारी होती है फ़ाइल की हमारी, अगर हम इसको प्रीपेयर करेंगे कि हमने जो है वो आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, और आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक नहीं आती, आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया नहीं होती। आप नॉर्मली लोग होते हैं पंजाब से, गुजरात से, मंडी से, उसके अलावा सियालकोट से, हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट होते हैं इस साइड से। तो यहाँ से जब क्लाइंट आते हैं इतनी दूर से सफ़र करके, तो उनका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और अगर हम उनका आगे से काम हमारे ऑफ़िस आएँ और हम आपकी फ़ाइल को जो है एक अच्छे तरीके से प्रीपेयर करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट मिस होंगे तो उसकी अर्जेंट सर्विस भी हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसलेशन वगैरह पोस्टल की। कोई एक्सपायर होगा तो भी आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट्स वाले दिन कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।